गांधी के रास्ते पर चले पीके, गांधी के रास्ते पर है नीतीश, तो चंपारण से खेला होबे। प्रशांत किशोर गांधी को फॉलो करते हैं, उनके विचारों को मानते हैं। पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और बाद में गांधी जी ने जिस जन स्वराज की बात की, उसकी महत्ता को प्रशांत बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि अपने नए प्रोजेक्ट में वह जन स्वराज को हाईलाइट कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार भी गांधी जी को फॉलो करते हैं, वह भी गांधी जी के विचारों पर चलने वाले। गांधी जी के विचारों को वह भरसक आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। प्रशांत जो नया काम करने जा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने चंपारण को चुना। नीतीश ने समाज सुधार यात्रा समेत कई अहम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत चंपारण से ही की थी। तो चंपारण में ऐसा क्या है कि कोई भी बड़ा नया काम बिहार में शुरू होता है तो वहीं से। चंपारण बिहार के पिछड़े जिलों में गिना जाता है। अब पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर गांधी जी के बहाने नीतीश कुमार को फॉलो कर रहे हैं, या फिर कहीं न कहीं वह गांधी जी के नाम पर चंपारण के काम पर बिहार सरकार को घेरना चाहते हैं। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने तो बहुत सफाई के साथ उन्होंने दो बातें कही। पहले बिहार में लालू राबड़ी ने 15 साल शासन किया और उसके बाद नीतीश जी का 15 साल का शासनकाल रहा। ऐसा नहीं है कि इन दोनों ने कुछ किया ही नहीं। लालू राबड़ी के कार्यकाल में सामाजिक न्याय की बात हुई तो नीतीश के कार्यकाल में समाज सुधार की। लेकिन इन 30-32 सालों में इन दोनों के शासन के बाद भी बिहार को जहां पहुंचना था, पहुंच नहीं पाया। प्रशांत का कहना है कि 30-32 साल पहले बिहार जो था, उसमें आज थोड़ा चेंज जरूर देखने को मिला है, पर मूल दिक्कत वही है जो पहले थी। प्रति व्यक्ति आय से लेकर हेल्थ के क्षेत्र में बिहार मानकों से बहुत नीचे है। आज भी बिहार के नाम के साथ पिछड़े राज्य का टैग जुड़ा हुआ रहता है। अगर आप सियासत को समझते हैं तो समझे कि आंकड़ा देकर दरअसल वह नीतीश कुमार पर हमला ही कर रहे हैं, पर उनकी जुबान संतुलित है। वह आक्रामक तो कतई नहीं। प्रशांत किशोर मानते हैं कि जनसुराज से ही देश आगे बढ़ेगा। उनके तर्क वही हैं जो गांधी जी के थे। मजे की बात यह है कि जनसुराज को लेकर जो तर्क गांधी जी के थे, वही नीतीश कुमार के भी हैं। लेकिन एक ही तर्क को, एक ही विचारधारा को लेकर कोई कैसे सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता है, यह हुनर सिर्फ प्रशांत किशोर के पास है। दरअसल देश भर में महात्मा गांधी 2022 में भी जबरदस्त तरीके से प्रासंगिक है। वह आपकी राजनीतिक चतुराई पर निर्भर करता है कि आप उनके नाम का कैसे इस्तेमाल करते हैं। प्रशांत जानते हैं कि चंपारण से कोई प्रोजेक्ट शुरू करके वह जरूर चर्चा तो बटोर ही लेंगे, और जो कसर बचेगा वह गांधी नाम से पूरा हो जाएगा। अन्यथा क्या कारण था कि वह बक्सर से इस प्रोजेक्ट को ना शुरू कर चंपारण से कर रहे हैं। चंपारण से उनका कोई संबंध नहीं है, पर बक्सर तो उनके जीवन में अहम है। वह वहीं रहकर पढ़े और बड़े हुए। ऐसा नहीं है कि बक्सर जिले की हालत चंपारण से बहुत अच्छी है, पर राजनीति में कहा जाता है कि आप बिंब प्रतिबिंब को समझ लेते हैं, उसके अनुकूल काम करते हैं तो चीजें अपने आप आपके अनुकूल होने लगती हैं। प्रशांत भी वही करते हैं। 10 अप्रैल 1917 को जब महात्मा गांधी पहली बार चंपारण गए थे, तब के हालात और 2022 के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। चंपारण 1917 से बहुत आगे जा चुका है, बक्सर भी 1917 से बहुत आगे जा चुका है। तो आप जब प्रतिबिंब के सहारे सियासत की शुरुआत करते हैं तो इसके कई नुकसान भी होते हैं। इसे इस रूप में भी देखें कि जो त्याग, ईमानदारी, दृढ़ता गांधी जी में थी, वह क्या इन दोनों में है? जवाब ना में ही मिलेगा। यह कहा जा सकता है कि जनसुराज और गांधी से अपने जुड़ाव के मार्फत पीके ने नीतीश कुमार पर आंकड़ों के माध्यम से पहला हमला कर दिया है। अब यह देखना होगा कि नीतीश या जेडीयू इस हमले का जवाब कैसे देते हैं। तब तक देखते रहें लाइव सिटीज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।